अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और आज इस वीडियो में इंटेल और AMD CPUs का कंपैरिजन लाया हूँ। करंटली CPU मार्केट में दो कंपनीज ही मोनोपोली रखती हैं, वो है इंटेल और AMD। ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि बिल्ड में आपने कौन सा CPU यूज़ करना है। इस वीडियो का मकसद यही क्लियर करना है कि कौन सा CPU किस बिल्ड में बेटर है। करंटली इसका आंसर बहुत इजी है फाइंड करना, बट ये भी यूज़ केसेस और बजट पर हैविली डिपेंड करता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, ये वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। मेन कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले इस बात को क्लियर कर देते हैं कि Xeon CPUs और कोर CPUs में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस दोनों CPUs में ये है कि कोर CPUs मेनली मेन स्ट्रीम ऑडियंस पर टारगेटेड होते हैं, जबकि Xeon CPUs वर्क स्टेशन के लिए टारगेटेड होते हैं। इन CPUs में मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होते, तो इनको डेडिकेटेड GPUs रिक्वायर्ड होते हैं। Xeon CPUs लोअर एंड सिस्टम्स में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, मतलब ये लेस प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। इंटेल कोर CPUs यूजुअली गेमिंग वर्कलोड और नॉर्मल टास्क के लिए बेटर होते हैं, बट ये भी बजट पर हैविली डिपेंड करता है। अब ये क्लियर हो गया है तो मेन कंपैरिजन पर जाते हैं। इंटेल की लेटेस्ट जनरेशन कोर अल्ट्रा 200S सीरीज है, जो कि करंटली रिलीज पाथ पर है। ये CPUs अभी रिलीज नहीं हुए, बट मोस्ट सोर्सेज से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी लैकिंग नज़र आ रही है। करंटली हमें ये पता है कि कोर अल्ट्रा की हाईएस्ट परफॉर्मेंस 14900KS से भी लेस है, बट होपफुली ये परफॉर्मेंस बेटर हो रिलीज पर। AMD की लेटेस्ट सीरीज Ryzen 9000 सीरीज है। करंटली 9000 सीरीज में X3D CPUs की रिलीज पेंडिंग है, बट वो एंड ऑफ द ईयर तक एक्सपेक्टेड है। करंटली जो रिलीज CPUs हैं वो ज़्यादा अपग्रेड नहीं है Ryzen 7000 सीरीज के ऊपर। Ryzen 7 9800 X3D की गेमिंग परफॉर्मेंस लीक हुई थी कुछ टाइम पहले, तो ये क्लियर है कम से कम कि ये CPU किंग ऑफ गेमिंग का टाइटल पिक करेगा। इंटेल के CPUs यूजुअली 70,000 के बजट से लेस में ही रेकमेंडेड हैं। लो बजट में इंटेल काफ़ी अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ये ओल्ड CPUs हैं, तो ये अच्छे खासे यूज्ड होकर आते हैं। यूजुअली 70,000 से लेस के बिल्ड में आप Core i5 5th जनरेशन या Core i7 4th जनरेशन के सिस्टम बिल्ड करोगे, तो ये सिस्टम्स बेटर हैं यूजुअली कंपेयर टू अल्टरनेटिव्स। AMD की CPUs यूजुअली 70,000 से अबव के बजट के सिस्टम्स में कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। जो चीपेस्ट AMD CPU में रिकमेंड करता हूँ वो Ryzen 5 2600 है। ये आप 70 to 75,000 के बिल्ड में ईजिली ऐड कर सकते हैं। ये CPU इंटेल की 9 to 10 जनरेशन CPUs को compete करता है पावर में। AMD हायर एंड बजट्स में भी ओवरऑल बेटर कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये ओवरऑल बेटर प्राइस्ड है कंपेयर टू इंटेल। इंटेल की मदरबोर्ड प्राइसेस काफ़ी बेटर हैं कंपेयर टू AMD। इंटेल की मदरबोर्ड की प्राइसेस काफ़ी जल्दी नीचे आ जाती हैं जब सॉकेट डेड हो जाती है, बट नॉर्मल यूज़र्स के लिए ये बहुत अच्छा ही रहता है। इंटेल के मदरबोर्ड्स अप टू 40% मोर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं कंपेयर टू AMD। AMD के मदरबोर्ड की प्राइसेस बहुत हाई होती हैं व्हेन कंपेयर टू इंटेल। करंटली आप मार्केट में देखें तो मदरबोर्ड्स मोस्ट AMD CPU से ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं। कुछ टाइम तक प्राइसेस कम हो जाएंगी, बट करंटली ये सॉकेट की लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। एक और रीज़न प्राइसेस हाई होने की ये भी है कि AMD की सॉकेट मल्टीपल जनरेशन्स को सपोर्ट करती है। AMD की AM4 सॉकेट जो 2016 में रिलीज़ हुई थी, इस सॉकेट में अभी तक न्यू CPUs रिलीज़ हो रहे हैं। करंटली इस सॉकेट का परफॉर्मेंस किंग Ryzen 7 5800 X3D है। इंटेल की मदरबोर्ड सॉकेट यूजुअली 2 जनरेशन्स तक ही सपोर्टेड रहती है, और उसके बाद न्यू सॉकेट रिलीज़ हो जाती है। इंटेल एक साल में एक न्यू जनरेशन रिलीज़ करता है, तो हर 2 साल बाद न्यू सॉकेट देखने को मिलती है।
लेटेस्ट सॉकेट LGA 1700 3 साल बाद डेड हो गई है। ये आप देखकर ही बता सकते हो कि क्यों इशू होगा। मोस्ट पीसी गेमर्स 3 से 4 साल बाद कोई मेजर CPU अपग्रेड करते हैं तो इन गेमर्स को इंटेल पर अपग्रेड करने के लिए मदरबोर्ड भी न्यू लेना होगा। AMD की सॉकेट लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है। AMD की AM4 सॉकेट जो 2016 में रिलीज हुई थी उस पर अभी तक न्यू CPUs रिलीज किए जा रहे हैं। AM5 सॉकेट 2022 में रिलीज हुई थी और इस पर 2025 से भी आगे तक एक्सपेक्टेड हैं CPUs। नीडलेस टू से इस पर नॉर्मल यूजर्स को सिर्फ बायोस अपडेट करनी होती है CPU अपग्रेड करने के लिए। पर्सनली मैं 2.5 लाख से अबव के बिल्ड्स के लिए AM5 ही रेकमेंड करूंगा, बट अगर आपका बजट इससे कम हो तो AM4 डेफिनेटली बेटर प्राइस्ड ऑप्शन है। इंटेल के लास्ट कुछ जनरेशन के प्रोसेसर एफिशिएंसी में लैग कर रहे हैं। इंटेल की 12th जनरेशन एक्सीलेंट थी ओवरऑल, बट 13th और 14th जनरेशन में टेम्परेचर्स और TDP बहुत हाई हो रही है। इंटेल करंटली ओवरऑल बहुत ज़्यादा नीडलेसली हॉट रन होता है और ये पावर एफिशिएंट भी नहीं है कंपेयर टू 12th जनरेशन। इन हाई टेम्परेचर्स की वजह से कूलिंग पर भी बजट एक्स्ट्रा लगता है। AMD की करंट जनरेशन ओवरऑल बहुत पावर एफिशिएंट है। करंट जनरेशन AMD की हाफ पावर कंज्यूम करती है कंपेयर टू इंटेल। इसके टेम्परेचर्स भी ओवरऑल बेटर हैं कंपेयर टू इंटेल। इसकी वजह से कूलिंग पर भी बजट अच्छा खासा बच जाता है। बट AMD की ओल्डर जनरेशन जो थी वो काफ़ी आउटरन करती थी। Ryzen 2000 और 3000 सीरीज जो है वो काफ़ी आउटरन किया करती थी। इंटेल के मेन यूज केसेस वर्क रिलेटेड होती हैं, बट करंटली 13th और 14th जन के डिग्रेडेशन के इश्यूज की वजह से इंटेल पर ट्रस्ट काफ़ी कम हो गया है। अगर आपके वर्कलोड में इंटेल को एक सिंक यूज़ होता है देन गो विद इंटेल। ये यूजुअली प्लेक्स या किसी भी मीडिया टाइप एप्स में यूज़ होते हैं, बट यूज़ केसेस काफ़ी लिमिटेड हैं इसके। AMD के मेन यूज केसेस गेमिंग रहा है, बट करंटली AMD वर्क रिलेटेड स्टफ में भी इंटेल से आगे जा रहा है। अगर आपका हैवी वर्कलोड होता है या वर्क स्टेशन और सर्वर्स में वर्क करते हैं देन AMD थ्रेडरिपर या AMD Ryzen 9 बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपका मेन यूज केस गेमिंग है देन Ryzen 7 या Ryzen 5 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन बजट। करंटली मार्केट में एक क्लियर विनर चल रहा है ओवरऑल हर एरिया में, और वो करंटली AMD है। मेरे ओपिनियन में ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होता तो प्राइसेस भी अप जाती है, और वो आपको भी पता है क्यों बुरा है। तो करंटली बस यही होप है कि इंटेल थोड़ा अपने आप को मैनेज करे और फिर प्रॉपर कंपटीशन दे AMD को CPU मार्केट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी चीज़ में कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा।